नितिन सिंह राठौर जी भी लाइव आ गए हैं हमारे संगे और तनक देर में नामांकन करवे जावे। नीतू भैया नामांकन की तैयारी होगी, क्या लग रहा हो? अब दबाव तनक तनक बंद हो धीरे धीरे, अगर तो पश्चिम घूम रहे थे। दबाव की कुछ बातें नहीं है, पूरी तरह से सकारात्मक हम सब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पूजनीय पिताजी बढ़ते वैसे हम सब जगह बढ़ रहे हैं एकजुट। आज भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट का ऐलान हुआ है। डॉक्टर शिशुपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार आपके पिताजी से भी चुनाव हारे थे। आपको क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन अपनी रणनीति में? जो परिवर्तन तो करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को है, उन्हें विचार करने की जरूरत है उनके कार्यकर्तन को कि उनके पास उनके नेता ही नहीं बचे टिकट देवे के लाने। पहला कांग्रेस के नेता को लेकर हमने टिकट दो, अब समाजवादी पार्टी के नेता को टिकट दो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विचार करेंगे कि बेकाय के लाने हैं, उनके कार्यकर्ता को तो कछु बचो ही नहीं है। कैसे जो दूसरी पार्टी में तो उन्हें ले लेते हुए टिकट हो जाए। तो जो विचार भारतीय जनता पार्टी को करे, हमारी पार्टी तो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हमारे पिताजी है हमें दई, हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के लाने अपने कार्य को निर्माण करें। आज को बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आपको लगे नहीं हुई है कि अचानक से ऐसे राजनीति में आने पड़े, तो कछु परिवार के भीतर भावुक पल रहे हैं? जो अनायास भाव जो कि पिताजी तो सक्रियता से काम कर रहे थे और अचानक से अब ईश्वर को जो मंजूर है उनके लाने तो कोई बस चलत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भावुक पल परिवार में रहे हैं। जनता पार्टी में फूट है और भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे संभालेगी ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। मैं तो कोई भी हो मैं उसको गंभीर रूप से ले रहा हूं, क्योंकि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कोई भी ये शिशुपाल यादव जी हैं या कोई अन्य भी प्रत्याशी होते मैं उनको गंभीरता से लेता और लेना भी चाहिए। समझें कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये केवल पार्टी का चुनाव है, केवल बीजेपी वर्सेस आप। देखिए मैं क्या हूँ, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये चुनाव हकीकत में अगर देखा जाए तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक ये लोग हैं और दूसरी तरफ वो जनता है जिसने मेरे पिताजी को 40 वर्ष आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने 100 में 100 लोगों का अगर अच्छा नहीं किया होगा तो मैं जानता हूं कि उन्होंने कोई एक ये नहीं कह सकता किसी का बुरा किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद होगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मुझे जनता आशीर्वाद देगी तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि क्षेत्र का विकास और युवाओं के रोजगार के लिए काम करूं। धन्यवाद। तमाम सारे मुख्यमंत्री तमाम सारे बीजेपी के लोग अभी यहाँ पहुंचेंगे, क्या परिस्थिति आपकी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मंत्री मुख्यमंत्री तमाम लोग पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस पर मैं क्या कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। मेरा विषय ये है कि जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो जनता की सेवा की उस बात को बता रहा हूँ और जनता को ही मालूम है मुझे, मैं जाता हूँ, मेरे जो माताओं बहनों का प्रेम आशीर्वाद हर जगह मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जनता से बढ़ के ताकत चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, हम सबसे बढ़ के ताकत अगर कोई है प्रजातंत्र में वो जनता। बीजेपी में स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठ रही थी, लेकिन इसके बाद भी कतीपुर से शिशुपाल यादव को टिकट दी गई। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि शिशुपाल यादव जी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को और समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये विचारणीय प्रश्न है कि वो इतने समय तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहते हैं और लास्ट में टिकट या तो कांग्रेस के लोगों को लेकर दे दी जाती है या समाजवादी पार्टी के नेताओं को दे दी जाती है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और उनके वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ये प्रश्न है कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस लायक नहीं समझते कि उनको टिकट दिया जाए। ठीक है, साइकिल में मिलेंगे वो ले आओ ले आओ ले आओ बता मैं दे दूँ। नितिन जी बताइए, चुनाव का पेपर बन चुका है, आप नामांकन भर चुके हैं, इस उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये उपचुनाव मेरा तो राजनीति से पहले वास्ता ही नहीं था। एक परिस्थितिवश मुझे राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा जनता की सेवा करते रहे और कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते 40 वर्ष वो सेवा करते रहे। मुझे परिस्थितिवश अनायास मेरे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मुझे राजनीति में आना पड़ा। लेकिन हमारे सब वरिष्ठ जो हमारे पारिवारिक क्षेत्र के जनता
जितने जो वरिष्ठ बुजुर्ग लोग जो मेरे पिता तुल्य हैं, सभी लोगों ने, माताओं बहनों ने ये तय किया कि इसको मुझे आगे आना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए। उन सबके आशीर्वाद से मैं आगे आया हूं और मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और क्षेत्र में विकास के लिए आगे आया हूं। बीजेपी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया हुआ, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी से लड़े थे, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी जो भी है वो हमेशा मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी सामने चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए ये सवाल है कि उनको वो पूरे समय भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं निष्ठा भाव से, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरी पार्टी के लेकर और टिकट दे देते हैं। जैसे पहले कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया पिछले उपचुनाव में, और अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो ये विचारणीय प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि वो सेवा पूरी करते हैं और लास्ट में टिकट किसी और पार्टी से लेकर दे दी जाती है। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा मुद्दा, मेरे पिताजी का मुद्दा, हमें आज के लोग हैं उनको सब्जी में और किसान को खेती में फायदा मिले, ये प्रयास होगा। और युवाओं की जो बेरोजगारी है उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रयास हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तमाम ऐतिहासिक धरोहर हैं, तो उसके लिए वहाँ बढ़ावा हो, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके। किस प्रकार की चुनौती मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से जो भी चुनौती होती है वो मजबूत होती है। सामने भारतीय जनता पार्टी है, उसकी चुनौती, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे पिताजी के साथ रहा और मेरे साथ रहेगा। तो मैं मानता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ। मुख्य मुकाबला किससे बना? मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी सामने है और मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। तो ये चुनाव निश्चित रूप से जनता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच में है। देखते हैं क्या होता है। ठीक, थैंक यू। एक सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।